दोस्तों ये मूवी है बदले के बारे में। मूवी की जो मेन कैरेक्टर है एना, उसकी फिलॉसफी है कि कर्मा गया तेल लेने, मौका मिलते ही बदला लो। तो शुरू करने से पहले आप भी मौका मिलते ही लाइक बटन दबा दो। कहानी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाते हैं जिसने हुडी पहन रखी थी। यह आदमी है इंटरनेशनल असैसिन मूडी कोर्टेगा। तो ये रात को ही शिकार करता है, और ऐसा क्यों है ये आप कमेंट में लिख के बताओ। तो ये साल है 1991 का, और मूडी को किसी मिशन पर भेजा गया है। मूडी एक बिल्डिंग में जाता है और वहाँ पे उसे लाश पड़ी हुई दिखी। दरअसल उसके आने से पहले ही यहाँ पे मौजूद एक गैंग बैंग वॉर में सभी लोग मारे गए। मूडी वहाँ पड़े पैसे उठाने के लिए आगे बढ़ा, तभी उसे क्लोजेट में से कुछ आवाज़ आई। वो अपनी गन लेकर चेक करने गया तो वहाँ बंदूक हाथ में लिए हुए एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई थी। गलती से लड़की ने गोली चला दी, लेकिन गलत जगह, इसलिए मूडी ने तुरंत उससे गन ले ली और गन की सारी बुलेट्स निकालकर उसे वापस कर दी। उसने लड़की को क्लोजेट में से बाहर निकाला और उसे अपने साथ ले गया। मूडी ने उस लड़की का नाम रखा एना। 30 साल बाद एक गैंगस्टर को दिखाते हैं जो एक होटल में पहुंचता है, जहां पर उसके बॉस का बेटा एंटोन रुका हुआ था। एंटोन कई घंटों से अपना फ़ोन नहीं उठा रहा था, जिस वजह से गैंगस्टर और एंटोन का बाप बहुत गुस्से में था। गैंगस्टर यहाँ एंटोन को लेने आया था, लेकिन जब वो उसके रूम में गया तो हैरान रह गया ये देखकर कि एंटोन की जगह पर वहाँ उसका दोस्त लेटा हुआ है। एंटोन किडनैप हो चुका था और किडनैपर्स ने सीधा उसके बाप को फ़ोन किया 3 मिलियन की फिरौती के लिए। गैंगस्टर बॉस इस डील के लिए मान गया और अब गैंगस्टर और उसके आदमी किडनैपर्स के बताए हुए स्पॉट पर खड़े थे। तभी वहाँ ब्लू वैन आ गई। गैंगस्टर्स ने वैन की डिग्गी चेक की, लेकिन डिग्गी खाली थी। वैन में अगर कोई था तो वो एना थी, जो वैन को ड्राइव करके लाई थी। अब गैंगस्टर उसे पकड़ के अपने बॉस के पास ले गए। गैंगस्टर बॉस ने उसे देखते ही उसके पेट में जोरदार घूसा मारा और फिर उसे पैसे लेने के लिए कहा। गैंगस्टर बॉस ने उसे धमकाते हुए कहा कि कैश लेने के बाद वो उसे यानी कि एना को और उसके साथ जो कोई भी इस किडनैपिंग में शामिल है उसे ढूंढेगा और जान से मार देगा। तभी एना ने कहा कि वो यहाँ पैसों के लिए नहीं आई है। ये कहते ही उसने छुपाया हुआ ब्लेड बाहर निकाला और बॉस और उसके आदमियों को जान से मार दिया। वो यहाँ से बाहर बहुत कैजुअल ढंग से जा रही थी, जैसे कि वो पार्क में घूमने आई हो। जो भी उसे पीछे से मारने को हुआ उसे एना के स्नाइपर ने मार गिराया। पास के ही जंगल में मूडी ने एंटोन को पकड़ रखा था। उसने एंटोन को छोड़ दिया और फिर एना के साथ गाड़ी में बैठ के निकल गया। फिर उसने अपनी राइफल लेक में फेंक दी और अपने क्लाइंट को बताया कि उसका काम हो चुका है। अगले दिन एना अपने बुक स्टोर जाती है। ये उसका वो बिजनेस था जिसकी आड़ में वो अपना असैसिनेशन का बिजनेस करती थी। घर आके उसने मूडी के लिए कपकेक्स बनाए, उसका 70वां जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए। फिर वो मूडी के मैंशन जाती है। वहाँ उसने मूडी को सरप्राइज देने की कोशिश की, लेकिन उसने लड़की को डरा ही दिया, वो भी अपने न्यू ड्रोन से, और चिल्लाकर कहने लगा कि अब कोई बर्थडे सेलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही थोड़ी इस भाई साहब का नाम मूडी है। एना ने उसे गिफ्ट में एक गिटार दिया, जिसे पाकर मूडी का मूड फिर से सही हो गया। फिर वो एना को बेसमेंट में ले गया, जहाँ उसने बंकर बना रखा था। वहाँ पर कुछ डिवाइस रखे हुए थे जिन्हें सिर्फ मूडी की चैन से ही एक्सेस किया जा सकता था, क्योंकि चैन में जो पत्थर लगा हुआ था असल में वो एक पेन ड्राइव है। फिर मूडी ने उसे लूकस हेज नाम के बंदे को ढूंढने का काम दिया। इसके बाद एना एक ड्राई क्लीन शॉप में जाती है, जिसका ओनर बैनी नाम का बंदा है। वो ड्राई क्लीन के बिजनेस की आड़ में हैकिंग का काम किया करता था। लड़की ने उसे लूकस हेज को ट्रैक डाउन करने का काम दिया। अगले दिन जॉन नाम का मिस्टीरियस आदमी उसके बुक स्टोर आता है और अजीबो गरीब बुक के बारे में पूछने लगता है। हाँ दीदी, क्या आपके पास पंचतंत्र होगी? नहीं तो। असल में जॉन को बुक्स में दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि एना में दिलचस्पी थी। उसने एना को अपना कार्ड दिया जिस पे उसका नाम लिखा हुआ था। अगले दिन एना बैनी से मिलती है, जिसने बताया कि आखिरी बार लूकस हेज को तब देखा गया था जब वो बच्चा था। उसने लड़की को एक ड्राइव दी जिसमें लूकस हेज से जुड़ी बाकी की जानकारी थी। फिर वो ये जानकारी देने मूडी के पास आई, लेकिन जैसे ही वो मैंशन में घुसी तो उसने देखा कि मूडी की केयरटेकर जमीन पर सो रही है। बेशक वो केचप खा के जमीन पे तो नहीं सो रही होगी।
फिर थोड़ा अंदर जाने पर उसे उसका दिया हुआ वो गिटार दिखा जिसका बाजा बज चुका था। फिर टब में उसे मूडी की बॉडी दिखाई दी जिस पर शॉटगन से हमला किया गया था, वो भी फेस पर। एना को बड़ा झटका लगा। उसने मूडी के ड्रोन को बुलाया जिसमें मूडी का वो पेन ड्राइव वाला पत्थर था। एना फिर मेंशन से निकली और लगातार बैनी को वॉइसमेल भेजती रही कि किसी अंधेरे वाली जगह में छुप जाओ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बैनी भी चल बसा। एना फिर अपने बुक स्टोर पहुंची। वहां पर अचानक से उस पर हमला हो गया। गोलियां ही गोलियां चल रही थी। गैंगस्टर्स को लगा कि उन्होंने एना को मार दिया है। उनमें से एक चेक करने के लिए गया तो एना ने उसे शूट कर दिया और फिर उसने दूसरे को भी मार डाला। पुलिस के आने से पहले एना वहां से भाग निकली। अगले दिन वो इंटरनेट कैफे जाती है जहां उसने बैनी की दी हुई पेन ड्राइव लगाई। इसमें लूकस हेज के बारे में जानकारी थी। लूकस का बाप था एडवर्ड हेज, जिस पे आरोप था कि उसकी कंपनी केमिकल वेपन बना रही है। इस न्यूज़ के बाद एडवर्ड का कत्ल कर दिया गया था। फिर उसने मूडी की पेन ड्राइव लगाई तो उसे पता चला कि मूडी ही वो असैसिन था जिसने वियतनाम में एडवर्ड हेज का कत्ल किया था। अब एना फ्लाइट लेके वियतनाम पहुंच गई एडवर्ड हेज के बारे में और जानने के लिए, और ये भी जानने के लिए कि एडवर्ड हेज किस तरीके से मूडी के कत्ल से जुड़ा हुआ है। वियतनाम के एक गांव में हम मोटरसाइकिल गैंग को देखते हैं जो तेजी से जा रहे थे। तभी उनके सामने एक बाइक आती है और उनके बीच में से निकल जाती है, जिसकी वजह से एक बाइक वाला गिर भी गया। ये लोग बाइक का पीछा करते हुए एक ढाबे पे पहुंच गए जहां और कोई नहीं बल्कि एना बैठी हुई थी। बाइकर गैंग का लीडर बिली उसे जानता था। एना ने उसे अपनी बाइक गिफ्ट कर दी सिर्फ ये जानने के लिए कि एडवर्ड की कंपनी का सीईओ वोल्व कहाँ मिलेगा। उसने बाइकर गैंग के साथ मिलकर वोल्व को घेर लिया। उसने वोल्व को मिलने के लिए कहा। एना को वोल्व से ज़्यादा दिलचस्पी एडवर्ड के बेटे लूकस में थी। फिर एना वोल्व से मीटिंग करने उसके ऑफिस पहुंच गई जहां वोल्व का लॉयर छंगा भी मौजूद था। एना सीधा मुद्दे पे आई और लूकस के बारे में पूछने लगी क्योंकि उसकी वजह से ही एना ने अपने 3 दोस्तों को खो दिया था। वोल्व ने तो कुछ बोला नहीं, तभी छंगा उठा और उसने अपने बॉस को ही शूट कर दिया। एना ये देखकर हैरान रह गई। मौका मिलते ही एना ने छंगे पर अटैक किया और वेंटिलेशन के रास्ते से भागने लगी। छंगे के आदमियों ने उस पर गोलियां बरसा दी। बड़ी मुश्किल से वो उन गोलियों से बची। फिर एना ने छंगे को गन पॉइंट पर ले लिया और वहाँ से भागने लगी। बड़ी मुश्किल से वो वहाँ से निकलती है, लेकिन एक टैक्सी से टकराने की वजह से पकड़ी जाती है। छंगे ने उसे बंदी बना लिया, वो भी बिना उसकी परमिशन के। एना ने उसके किसी भी सवाल का जवाब देने से साफ मना कर दिया। फिर छंगे ने उसे खूब टॉर्चर किया और उसे बहुत वक्त तक कैद करके रखा। एना ने हार नहीं मानी, इसलिए छंगे को प्रोफेशनल बुलाना पड़ा और वो प्रोफेशनल जॉन ही था जो एना से बुक स्टोर में मिलने आया था। उसने बताया कि वो और छंगा सेम आदमी के लिए काम करते हैं, लेकिन हमारे बॉस का मूडी की मौत से कोई लेना देना नहीं है। इसके पीछे सिर्फ छंगे का हाथ है। छंगे ने वोल्व को बिना बॉस की परमिशन के मार दिया था, तो वो चाह रहा था कि उसका इल्ज़ाम जॉन पर आ जाए। इसलिए उसने एना को जान से मारने का प्लान बनाया और सोचा कि उसकी मौत का बिल वो जॉन पर फाड़ देगा। उसने अपने 3 आदमी सेल में भेजे जो एना को लटका के मार रहे थे। एना ने भी मरने की अच्छी एक्टिंग की और जैसे ही उनमें से एक एना के पास आया तभी एना ने उस पे और बाकी 2 पे अटैक कर दिया। आसानी से उसने तीनों को ढेर कर दिया। थोड़े टाइम बाद यहाँ जॉन आता है जो एना की स्किल से काफ़ी इम्प्रेस हुआ। उसने छंगे को वार्न किया कि वो उसके लिए वापस ज़रूर आएगी। इस पे छंगे ने कहा कि मैं तो यही चाहता हूँ। अब एना बिली से जानकारी लेके लूकस तक पहुँच गई। वो उसी कैथोलिक हॉस्पिटल में था जिसमें वो बचपन में था, लेकिन हाल फिलहाल वो यहाँ पर नाम बदल के रह रहा था। जब वो लूकस से मिली तो उसे पता चला कि लूकस अंधा और बहरा भी है। इसका मतलब मूडी की मौत के पीछे लूकस तो नहीं हो सकता। फिर एना के पास जॉन का कॉल आता है जो उसे मिलने के लिए बुला रहा था। अब ये दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। जॉन ने उससे कहा कि मेरे बॉस का पीछा करना बंद कर दो और वापस लौट जाओ। इस वक्त दोनों ने एक दूसरे पर गन तान रखी थी। उन दोनों के बीच काफ़ी टेंशन चल रही थी, जिसके चलते ये एक दूसरे से फ्लर्ट करने लगे। जॉन ने उसे वार्न किया कि वो एक दिन कुतिया की मौत मारी जाएगी,
लेकिन एना को अपने स्टेप फादर मूडी की मौत का बदला लेना था, चाहे फिर उसके लिए उसकी जान ही क्यों न चली जाए। तो अब छंगे के आदमी ने जॉन को एना से मिलते हुए देख लिया, इसलिए छंगे ने उसके आदमी को ऑर्डर दिया कि जॉन को खत्म कर दो। हालांकि जॉन ने अकेले ही छंगे के तीनों आदमियों को पेल दिया और चौथे को पागल बना दिया ताकि वो उससे पीछा छुटा सके। दूसरी तरफ छंगे के अपार्टमेंट में उसके आदमी को किसी ने गेट से शूट कर दिया। ये एना थी, उसने छंगे को पानी में डुबोया, ठीक वैसे ही जैसे छंगे ने उसे टॉर्चर किया था। जॉन भी छंगे के अपार्टमेंट में पहुंच गया जहां उसे छंगा लटका हुआ मिला। एना ने जॉन को फ़ोन किया और कहा कि वो जानती है कि उसका बॉस कौन है। फिर उसने जॉन पे गोली चलाना शुरू कर दिया। फिर दोनों के बीच फाइट शुरू हो गई और ये फाइट पता नहीं कैसे बेड पे जाके ख़त्म हुई। एना फिर बिल्डिंग से निकलती है जहां किसी ने उसे शूट करने की कोशिश की, लेकिन हुडी वाला आदमी ने उस शूटर को मार गिराया। और ये हुडी वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि मूडी ही है। उसने एना के घाव पर पट्टी करी। यहाँ हमें पता चलता है कि उस रात मूडी ने किलर को मार गिराया था और उसे अपने कपड़े पहना के फेस पे शूट कर दिया ताकि वो मरने का दिखावा करके अपना पीछा छुटा सके। पर एटलीस्ट अपनी बेटी को तो बता देता, वो बेचारी बदला लेने के लिए कब से धक्के खा रही है। अब जॉन का बॉस एक बड़ी पार्टी रखने वाला था जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े लोग आने वाले थे। सिक्योरिटी एकदम टाइट थी, फिर भी एना भेस बदल के घुस गई। वो तो जॉन ने उसे देख लिया और अपने बॉस की जान बचा ली। अब यहाँ अफरा तफरी मच गई और बॉस को बंकर में ले जाया गया। मूडी बंकर में ही उसका इंतज़ार कर रहा था। वो यहाँ कैसे पहुँचा किसी को नहीं पता, शायद अंधेरे में किसी को आता हुआ नहीं दिखा होगा। तो जॉन का बॉस असल में एडवर्ड हेज है, जिसने मूडी को खुद को मारने के लिए ही हायर किया था ताकि वो अपनी क्रिमिनल लाइफ, वाइफ और बेटे को दुनिया से छुपा सके। इस पे मूडी ने कहा कि मैं भी तुमसे कम गुनहगार नहीं हूँ, पर एटलीस्ट मैं अच्छा बनने का दिखावा तो नहीं कर रहा। ये कहते हुए मूडी ने बैग में से एक बॉम्ब निकाला और कहा कि आज हम दोनों भाई तबाही मचाएंगे। इधर जॉन ने एना को गन पॉइंट पर ले रखा था, तभी धमाका हुआ और एना यहाँ से भाग निकली। उसे रास्ते में वो दिन याद आया जब गैंगस्टर्स ने उसके सामने ही उसके पूरे परिवार को ब्रूटली मार डाला था, फिर उसे बंदी बना लिया। एक गैंगस्टर उसके सामने ही गन असेंबल करता रहता था। एक दिन वो बिना असेंबल वाली गन को वहीं छोड़ के मूतने गया। इतने वो वापस आया, एना ने गन असेंबल कर ली थी और उसने वहाँ मौजूद सभी गैंगस्टर्स को मार गिराया। यही वो जगह थी जहाँ मूडी पहली बार एना से मिला था। फिर हम देखते हैं कि जॉन उसका पीछा करते हुए उसके अपार्टमेंट तक पहुँच गया और दोनों ने अब एक दूसरे को गन पॉइंट पर ले रखा है। तभी गोली चलने की आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि एना वहाँ से बाहर आ गई। चलो शुक्र है इस बार बंदूकबाजी तलवारबाजी में नहीं बदली। इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। कैसी लगी दोस्तों मूवी, लाइक और कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।